Assalamu alaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So today video is about anatomy and physiology first semester OSPE and OSCE. We will discuss about most important and past papers में जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं questions, तो उसको आज हम करेंगे। सबसे पहले जो इसमें हम करेंगे वो है demonstrate and describe blood flow through heart via heart model and chart। या तो आपको हार्ट का मॉडल रख के दिया होगा या फिर आपको हार्ट का चार्ट दिया होगा और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से हमें बताएं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किस तरह होती है फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट एंड टू द हार्ट टू द बॉडी, ओके, एंड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, ओके। सो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किस ऑर्डर में ब्लड सर्कुलेशन होती है हार्ट में। सबसे पहले जो है हम ग्रामेटिकली समझेंगे, उसके बाद फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं करूँगी डायग्राम ड्रॉ करूँगी, उसके बाद उसमें आपको समझाऊँगी। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें एक सिंपल सा, ये टूवर्ड्स इस तरह होता है। हाँ, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ओके, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कि सबसे पहले आर्टरीज होती हैं जिससे ब्लड जो है सप्लाई होता है टू द बॉडी। सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा, उसके बाद आर्टरीज जाती है, आर्टरियोल्स होते हैं, इस तरह फाइन आर्टरीज में वो डिवाइड हो जाती हैं। फिर कैपिलरी बेड्स बनते हैं, कैपिलरी बेड्स के बाद फिर से टूवर्ड्स द हार्ट जो है पहले वेन्यूज़ होते हैं, वेन्स होते हैं, एंड देन सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा होते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसे हम चैम्बर्स को नेम दे देते हैं। ये है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। सबसे पहले क्या होगा कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, ये हमारा सुपीरियर वेना कैवा हो गया SV, ये इंफीरियर वेना कैवा यहाँ पे आ गया, ओके। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा से हमारे उसमें जो पहले हम ये सारा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा इस सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के ज़रिए से एंटर होता है इनटू द राइट ऑरिकल में। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एंटर होता है? राइट ऑरिकल में। ये ब्लड है फ्रॉम द बॉडी, ओके, राइट ऑरिकल में ये एंटर हो गया। अब राइट ऑरिकल से ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं ये दोनों कनेक्टेड होते हैं थ्रू 3 फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि वॉल्व बनाते हैं। ये जो है फ्लो के लिए ओपन हो जाता है एंड देन बैक फ्लो के लिए फिर क्लोज हो जाते हैं वॉल्व। तो इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्योंकि ये 3 फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। तो ये फ्लैप्स जो हैं यहाँ पे ब्लड एंटर हुआ राइट ऑरिकल में, देन इसके ज़रिए से ये एंटर हो गया ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल में। अभी तक ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड है, ओके, इसे मैंने ये ब्लू से ड्रॉ किया है। ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर हो गया थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड अभी तक ये डीऑक्सीजनेटेड है। इससे अब क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी। हमारे बॉडी में वाहिद एक आर्टरी है, इज़ द ओनली आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजन, लेकिन वाहिद आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये यहाँ से जाता है टूवर्ड्स लंग्स की तरफ, ओके। अब लंग्स में बना देती हूँ, यहाँ पे एंटर करेगी और ये जाएगी टूवर्ड्स, यहाँ पे हमारे लंग्स में ड्रॉ कर देती हूँ, ओके। ये लंग्स में गई। अब हमारे लंग्स में हम क्या करें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करें, यानी कि ऑक्सीजन है लंग्स में,
तो ये जितना भी ब्लड है ये ट्रैवल करेगा थ्रू लंग्स के ज़रिए से। तो लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो उस ब्लड के साथ मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे लंग्स में जो ब्लड गया है थ्रू फ्रॉम द हार्ट, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, कलर आ गया। यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसे ऑक्सीजन मिल गया है। देन अब यहाँ से जो वेन आती है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी वेन जो है ये अब एंटर होगी इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। Pulmonary vein is the only vein which carry oxygenated blood. Pulmonary vein जो है ये वाहिद ब्लड है, वाहिद वेसल है, यानी कि वेन है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन, ओके, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल सॉरी, ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया है। लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है इसे सेपरेट, ये दोनों सेपरेट होते हैं थ्रू डबल फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर इसे हम कहते हैं माइट्रल वाल्व। इसके दो नाम है, ओके, माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ से ये ब्लड एंटर हो जाता है इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ से अराइज होती है अपवर्ड की तरफ, यहाँ से अराइज होता है कुछ, यहाँ से अराइज होती है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी यहाँ पे अराइज होती है, जिसे हम कहते हैं एओर्टा, ओके। एओर्टा जो है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, और यहाँ से ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फुल प्रेशर के साथ सप्लाई हो जाता है होल बॉडी में। सो होपफुली आप लोग को ये डायग्रामेटिकली थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा, ताकि आप वहाँ पे किसी चार्ट या मॉडल पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम अब इसको देखें तो यहाँ पे वही स्टेप जो हैं वो रिपीट किए गए हैं। बैक फ्रॉम द बॉडी सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा से एंटर होगा राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व से एंटर होगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से एंटर होगा पल्मोनिक आर्टरी से, ये जाएगा लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर जाएगा पल्मोनिक वेन में, जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट आर्ट्रियम जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से ये बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व के होते हुए जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है टूवर्ड्स द whole body. Let's move to the next topic about the regions of abdominal area. This is one of the most important question at OSCE exams. So the very easiest way to remember this, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने 9 रीजन्स जो हैं abdominal एरिया में कैसे बनाने हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं थ्रू मिड क्लेविकल लाइन से, यानी कि यहाँ पे जो क्लेविकल बोन्स आती हैं तो उस क्लेविकल बोन के मिड लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो बॉडी में चेस्ट एरिया पे जो निपल्स होते हैं उसके बिल्कुल मिड पोजीशन में लाइंस हम 2 इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजेंटल लाइंस। तो ये 9 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। अब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रीजन्स हैं, उनके नेम्स, एंड वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लिवर कहाँ पे लोकेटेड है, एंड ब्लैडर कहाँ पे लोकेटेड होता है, या फिर स्प्लीन कहाँ पे लोकेटेड होता है, किडनीज दोनों कहाँ पे आती हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड पे फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। देन इसके बाद आता है लेफ़्ट साइड पे, अगर हम देखेंगे तो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर अगर हम ये दरमियान वाला पोर्शन जो है ये फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, राइट और लेफ़्ट साइड पे गौर करें तो यहाँ पे जो है लंबर एरिया आता है, जो हमारे जो है वेस्ट का एरिया आता है, कमर का जो हिस्सा होता है जहाँ पे लंबर बोन्स होती हैं तो अगर आपको लंबर बोन्स का पता है तो लंबर रीजन का भी फिर आसानी से पता लग सकता है, राइट लंबर रीजन एंड लेफ़्ट लंबर रीजन। देन यहाँ पे आती है हमारी इलियम
इचियम एंड प्यूबिस बोन्स आती हैं। सो यहाँ पे जो इलियम बोन आती है तो उस बेस पे हम फिर इसे कहते हैं लेफ्ट इलिक रीजन एंड राइट इलिक रीजन। ओके, सो और दरमियान में हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो है वो फर्स्ट में जो दरमियान में आता है वो है इपीगैस्ट्रिक रीजन। इपीगैस्ट्रिक रीजन हम ज़्यादातर कहते हैं जब स्टमक जो होता है वो इपीगैस्ट्रिक एरिया होता है, तो उसके हम अगर हम स्टमक के उस पे से रिलेट करें तो गैस्ट्रिक दोनों का सेम जो है वो वर्ड है, तो इपीगैस्ट्रिक रीजन आ जाता है स्टमक एरिया। ओके, यानी कि यहाँ पे स्टमक लोकेटेड है। ओके, उम्बिलिकल रीजन जहाँ पे आपका नेवल आता है, यहाँ पे आपका नेवल आता है, सो इसे हम फिर उम्बिलिकल रीजन कहते हैं। एंड नीचे आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ओके, सो अगर हम इसे रिलेट कर ले ऊपर वाले के साथ कि ऊपर वाला हाइपोकॉन्ड्रिक था, देन नीचे वाला सबसे नीचे वाला होगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसमें ऑर्गन कौन कौन से लोकेटेड हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिवर लोकेटेड होता है। ओके, लिवर जो है उसका लेफ्ट लोब जो है वो लोकेटेड, एक लोब जो होता है लिवर का वो यहाँ पे लोकेटेड होता है। साथ में यहाँ पे किडनीज भी होती हैं, यहाँ पे किडनीज भी होती हैं दोनों इस साइड पे। ओके, तो ये दोनों किडनीज भी आ जाती हैं, एक पे हमारी किडनीज लोकेटेड होती हैं। ओके, दो सो किडनीज आ जाती है राइट साइड पे राइट किडनी, लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट किडनी होगी। एंड दरमियान में जो है यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे स्टमक का एरिया आता है। स्टमक का जो पाइलोरिक एरिया होता है वो ज़्यादातर आता है, उसका जो फंडस एरिया होता है वो आता है लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका पाइलोरिक रीजन है, ये फंडस रीजन है। यहाँ पे स्प्लीन भी है, लेफ़्ट साइड पे स्प्लीन लोकेटेड होता है। पेनक्रियास की टेल लोकेटेड होती है। हम बना लें तो यहाँ पे अगर पेनक्रियास इस तरह से पीछे की तरफ होता है, सो उसकी टेल जो है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आती है एंड उसका जो बॉडी होती है वो आती है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। ओके, सो पेनक्रियास भी हो गया, स्प्लीन भी हो गया, लिवर भी हो गया एंड स्टमक भी हो गया। और साथ में किडनीज भी आ गई। किडनीज का जो आधा पोर्शन होता है वो राइट लंबर और लेफ्ट लंबर रीजन में भी आता है। साथ में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका असेंडिंग पार्ट आता है। उम्बिलिकल रीजन में उसका ट्रांसवर्स पार्ट आता है एंड लेफ्ट लंबर रीजन में उसका डिसेंडिंग पार्ट आता है, जैसे कि ये इस तरह मूव कर रहा होता है। ओके, साथ में फिर आता है कि उम्बिलिकल रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है, थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन राइट लंबर में आता है और हाफ जो है वो लेफ्ट लंबर में आता है। राइट इलिक रीजन में इलिक पोर्शन में आता है हमारा जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स आता है। अपेंडिक्स लाखिर लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आता है सीकम एंड इसके साथ जो अपेंडिक्स लगा होता है वो आता है सीकम एंड अपेंडिक्स। और असेंडिंग कॉलम का थोड़ा सा हिस्सा आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन आता है एंड लेफ्ट इलिक रीजन में सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम का थोड़ा हिस्सा आ जाता है। और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में ब्लैडर लोकेटेड होता है। ओके, so hopefully this video is very helpful to you. If you like the video, please subscribe the channel and share with your friends. Thank you. Allah Hafiz.